गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, उत्तम तप धर्म की। जिनकी सौम्य छवि लखने से खुल जाता है ज्ञान नयन, जिनकी वाणी को सुनते ही होता दुख का मूल हनन, जिनके चरणों को छूते ही हो जाता है रोग समन, ऐसी गणनी माँ विजयमती जी को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। आज उत्तम तप धर्म है। तपाना, गैस चूल्हा पर जल चढ़ाते हो, गर्म हो जाता है, भोजन पकाते हो, कच्चा भोजन खाने योग्य नहीं रहता, पकने के बाद स्वास्थ्य लाभक बनता, स्वास्थ्य लाभ देता है। आत्म स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए भी तप की आवश्यकता है। आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा है इच्छा निरोधस तपम, पर यह नास्तिक पक्ष रखा उमा स्वामी आचार्य ने। निरोध, इच्छा का निरोध करो, इच्छाओं को रोको, पर करना क्या? प्रथम सूत्र पहले अध्याय का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए इच्छाओं का निरोध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या करें, अब कर्जा बहुत हो गया है तो भाई परिवार में सबको कह दिया थोड़ा खर्च कम करो, अपनी इच्छाओं का निरोध करो, ज़्यादा फैशन परस्ती मत पड़ो। तब हो गया क्या? लिख रहे आत्म तत्व की रुचि पूर्वक आत्मिक गुणों के उत्थान हेतु, रत्नत्रय के उद्योतन और प्रकाशन हेतु किया हुआ तप ही उत्तम तप है। अरे पतिदेव ने कहा नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा तुम्हारा, थोड़ा कम खर्च करो। ठीक है, अब साड़ी पहले 10-15 थी, अब 2-3 से ही काम चला रहे हो। पहले हलवा पूड़ी पकवान खाते थे, अब रोटी चावल दाल से ही काम चल रहा है, क्योंकि इनकम कम हो गया है। ये तप नहीं हुआ, इच्छा का निरोध तो हुआ। अरे आप कोई कार्य कर रहे हो, उसका लक्ष्य तो होना चाहिए ना। उत्तम तप किस लिए करते हैं? कर्मों की निर्जरा के लिए, संवर के लिए, रत्नत्रय की साधना के लिए, आत्मिक गुणों के उद्घाटन करने के लिए। आत्म तत्व की रुचि पूर्वक इच्छाओं का निरोध करना तप है, ऐसा हमारे आचार्य लिखते हैं। राजवार्तिक ले लो, श्लोक वार्तिक ले लो, किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए, आत्म तत्व की रुचि पूर्वक होना चाहिए, इच्छाओं का निरोध, तब वो तप होगा। अग्नि क्या करती है? बहुत सारा कचरा घर में इकट्ठा हो गया, एक माचिस लगा देते हो, सब तुरंत का तुरंत जल जाता है। कचरे को हटा दिया, अग्नि से वो कचरा फटाफट तुरंत जल गया और नष्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से अनादिकाल से ज्ञानावरण, दसनाण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म रूपी मल हमारे साथ लगे हुए हैं। अब इसको भी जलाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? बाह्य और अंतरंग 2 तप की आवश्यकता है। अकेला एक बाह्य तप ले लो या अकेला अंतरंग तप ले लो, नहीं बनेगा। एक सिक्के के 2 पहलू, एक सिक्का विकृत हो, एक तरफ का पार्ट्स खराब हो गया, मार्केट में जाओ सामान लाने के लिए, सिक्का सही नहीं है बताएंगे,
एक तरफ का तो सही है, लेकिन दूसरे तरफ का घिस गया, खराब हो गया है, उससे आपको कोई वस्तु नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से आप लोग किचन में खाना बनाते हो, रोटी सेकते हो, एक तरफ से सेक दिया और दूसरे तरफ सेका ही नहीं, खाने योग्य रहेगा क्या? सुपाच्य होगा क्या? दोनों तरफ से रोटी का दोनों पलड़ा सिकना चाहिए, तब वो खाने योग्य होगा। हमारे आचार्य बोल रहे इसी तरह से आत्मिक गुणों का उद्घाटन, प्रकाशन, उद्योतन तब हो पाएगा जब अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के तप को यथाशक्ति करते रहो। अब आज का प्रकरण बहुत लंबा चौड़ा है, 12 तप की चर्चा करनी है। सबसे पहले बाह्य तप को लेंगे। अनशन किसे कहते हैं? चारों प्रकार के आहार जल का आपने त्याग किया, ये अनशन माने भोजन। अशन का अर्थ होता है भोजन, भोजन का त्याग, वो भी खाद्य स्वाद्य लेह पे, सब प्रकार के आहार का त्याग होना। ये तो एक आपने उदाहरण दिया, पर ये चीज़ तो सभी मतों में देखे जा सकते हैं। वो लोग भी, कुछ लोग ऐसा करते हैं, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर देते हैं, पर उसको उत्तम तप कहेंगे क्या? यहाँ भी परिभाषा बनाई है हमारे आचार्यों ने। उपवास किसे कहते हैं? कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा सविज्ञेयम शेषम लंघनकम विदु। खाया नहीं, रात में भी नहीं खाया, दिन में भी खाया, जल तक नहीं पिया, साध्य खाद्य लेह पे कोई भी आहार आपने ग्रहण नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं ग्रहण किया? इंद्रियों को जीतने के लिए उपवास किया जाता है, कषायों को जीतने के लिए, पंचेंद्रिय विषयानुराग को छोड़ने के लिए। यदि आप भोजन का त्याग कर रहे हो तो उपवास है, और यदि ये लक्ष्य नहीं रहा, न कषायों को जीतने का प्रयास रहा, न पंचेंद्रिय विषयानुराग को जीतने की भावना रही, बस देखा देखी छोड़ दिया, ये करा तो मैं भी करूँगा। अब कोई महिला कहने लगी मुझे उपवास करना, तुम उपवास करो तो फिर हम भी करेंगे, देख लेना तुम, ठीक है आप भी करो, अच्छी बात है। अब देखा देखी कर तो लिया, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होता है, इसको धर्म का अंग क्यों कहा है? इससे मुझे पाप का आश्रय होता है कि पुण्य का आश्रय होता है? ये आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक यदि उपवास चल रहा है तो उपवास पाप बंध का कारण बन जाएगा, बन सकता है, नियामक नहीं बता रही हूँ। ट्रायल पीरियड में प्राय करके थोड़ा हो जाता है। अब हमने जब दीक्षा ली तो सबसे पहले केस क्लोज करने बैठ गए तो वेदना तो थोड़ी हो रही है। शुरू में तो 1-2 बार आँख से आंसू भी गिर गए। ब्रह्मचारिणी से ही हम लोगों ने केस क्लोज करना चालू कर दिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे अभ्यास हो गया तो कुछ नहीं, आराम से करते, कोई तकलीफ नहीं, आनंद आता है। लेकिन लक्ष्य तो बनाया कि मुझे शारीरिक वेदनाओं से प्रभावित नहीं होना है, होने दो, शरीर परद्रव्य है, इसमें कष्ट होता है तो होने दो, लक्ष्य तो बनाया। तब तो ब्रह्मचर्यव्रत लिया, तब तो प्रतिमा धारण किया और केसलोच प्रारंभ किया। केसलोच आ गया प्रकरण, तुम बताना चाहती हूँ आपको। प्रकरण तो 12 तप में आ जाएगा, 22 तप में आता है। क्यों 22 तप में क्या होता है? अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्या, रस परित्याग, विक्षयासन, काय क्लेश 22 तप। काय क्लेश में केसलोच आ जाएगा। काय क्लेश में केस को उखाड़ना मतलब बाल को उखाड़ना, लोच मैंने हटा देना, लुंचन करना, नोच कर फेंक देना। कुंदाचार्य बोलते हैं केस लोच से पहले 9 प्रकार का लोच करना पड़ेगा, तब 10वें लोच में केस लोच आता है। बाह्य तप में भी ये फॉर्मूला लगेगा, मात्र केस लोच के साथ नहीं लगेगा। अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्या, रस परित्याग, विक्षयासन और काय क्लेश, सभी के साथ कुंद आचार्य की वाणी काम करेगी। तो क्या बता रहे हैं? 10 प्रकार का मुंडन करो तब बाह्य तप होगा। अब 10 प्रकार का मुंडन कौन सा है भाई?
पंचम इंद्रिय मुंडा वच मुंडा हथ पाय मण मुंडा तणु मुंडेण विसह्या 10 मुंडा भरण्या समय। पांचों इंद्रियों को जीतना मतलब पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे मिथ्यात्व का पोषण होता है, अनंतान मंदी कसाय का बंद होता है। कम से कम इतना मिनिमम तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करना, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक पाप से कैसे बचेंगे। बचने का उपाय तो हमें जिनवानी से मिलेगा, जैन आगम से सीखने को मिलता है कि पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। पांचों इंद्रियों का प्रयोग विषय वासनाओं की तरफ नहीं करना। आवश्यकताओं की पूर्ति करो पर विलासिता में न पड़ो, यही पांचों इंद्रियों का मुंडन है। नेत्र का मुंडन, आंख बंद कर लिया, नेत्र की गुप्ती हो गई क्या, इंद्रिय गुप्ती हो गई क्या, काय गुप्ती नहीं हुई। आंख बंद करके बैठ गए पर जिसके प्रति राग है वो तो बंद करने पर भी दिख रहा है, नजर हो रहा है, नजर आ रहा है। अरे राग को जीतने के लिए हम ऐसे चित्रों को न देखें जिससे विषय वासनाएं जागृत होती हैं। सुंदर रूप लावण्य को देखने की भावना मेरे अंदर स्वप्न में भी कभी जागृत ना हो। सुंदर रूप लावण्य तो वीतरागी भगवान का होता है। ये सब धातु से रहित जिसका शरीर है, मल मूत्र से भरा हुआ, वो तो हेय तत्व है, वो तो हेय तत्व। उसको क्या देखना, क्या निहारना, नहीं। ये है नेत्र इंद्रियों पर कंट्रोल। कर्णेंद्रिय से ऐसी बातें सुने जिससे पुण्यार्जन होता है, हमारा जीवन सात्विक बनता है, विचार सात्विक होता है, जीवन व्यवस्थित होता है, अनुशासित होता है। उन्हीं बातों को सुनना, उन बुरी बातों को नहीं सुनना जिनसे कषायें जागृत होती हैं, विकार राग द्वेष जागृत होता है। इसी तरह सबका लगा लेना। पांचों इंद्रियों का मुंडन मतलब जिनसे पुण्यार्जन होता है उधर ही इनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और जिनसे कषाय जागृत होती है, राग द्वेष विषय वासनाएं जागृत होती है, उधर इनको नहीं ले जाना। संक्षेप हथ पाय मण मुंडा, उसके बाद 5 इंद्रिय के बाद हाथों से वैयावृत करना, सेवा शुश्रूषा करना, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अच्छी क्रियाएं करो। किसको चाटा मार दिया, पीट दिया, मार दिया, ये क्या हो जाएगा, पाप बंध का कारण। ये सब आपको कहाँ की बात, अरे सब बाह्य तप में आएगा। ये पहले ये करो, तब किया हुआ उपवास कार्यकारी होगा, तब किया हुआ उनोदर कार्यकारी होगा, तब किया हुआ रस परित्याग कार्यकारी होगा। इंद्रिय जय, पैरों से चलो, लेकिन भाई अब क्या करें, डॉक्टर ने बताया हमको टहलना है क्योंकि गैस्ट्रिक ट्रबल है, इसलिए 1-2 किलोमीटर मैं रोज़ दौड़ लगाता हूँ रोड पर। कोई ज़रूरत नहीं है। जिनसे असाता का बंध होता है उन कार्यों को छोड़ो। 100 वर्ष की उम्र तक शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, लेकिन पूर्व भोग का किया और टैक्स तो चुकाना ही पड़ता है। मंदिर की परिक्रमा लगाओ ना, चलना ही है तो। हरी घास पर चलते हो तो ना करो, कम से कम चलो भी तो समिति का पालन करते हुए, ईरिया समिति का पालन करते हुए चलो, चलना भी है, पड़ रहा है तो। दौड़ लगाते हो, कभी कभी हम देखते हैं ना, चौके में भी दौड़ के चलती है। मामाची ने कहा ये, अरे दाल लाना, दाल, दौड़ के चाहिए दाल लाने को, अरे रोटी लेके आओ जल्दी, गर्म पानी लेके आओ जल्दी, दौड़ जाती है। नहीं, पाप का बंद कर लिया आपने। चौके में आहार देने के समय, मंदिर आते समय, पूजन करते समय, किसी भी धार्मिक कार्य का आयोजन करते समय गमनागमन कर रहे हो, जीव रक्षा की भावना पूर्वक गमनागमन करें। साधु बैठे, कोई हाथ तो छोड़ नहीं रहा, बैठे खाली हाथ बैठे, अरे माता जी खाली हाथ बैठे तो बैठे रहे तो क्या होता है, शांति से जाओ आओ। तो हमारा भी आधा कर्म से दूषित आहार नहीं हुआ, और आप दौड़ दौड़ के चल रहे हो, आ रहे हो, तो मेरा आहार आधा कर्म से दूषित हो गया, और हम भी पाप के बंद करने वाले हो गए और आप भी हो गए, दोनों हो गए।
पाप का बंध। आधा कर्म से दूषित आहार किसको कहते हैं? अहिंसात्मक प्रवृत्ति से भोजन बनाना, करना, सब कुछ कार्य करना, समितियों का पालन करते हुए आहार तैयार करना और देना भी, ये है। तो हथ पाए मन मुंडा, मन पर कंट्रोल करना। मन ही तो भगाता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है। गेंद को जितनी जोर से पृथ्वी पर मारोगे उतनी तेजी से ऊपर उछलेगा। समझ में आया? मन को दबाकर वश में नहीं किया जा सकता। पहाड़ पर से झरना गिर रहा है, प्रभावशील रहेगा, उसको हाथ डाल के ऐसे कोई गमवास लगा रोक नहीं सकते। वेग है उसमें, तीव्र वेग है। मन में भी बहुत तीव्र वेग होता है। एरोप्लेन भी उतना तेज सीधी से नहीं पहुंचेगा। मन तो यहीं बैठे बैठे 1 सेकंड में समेत शिखर की पहाड़ पर पहुंच गया, पारसनाथ के टॉप पर पहुंच गए। तो दुकान में ही बैठे बैठे पहुंच जाओगे आप तो 1 सेकंड में। नहीं, इसको त्याग करने के लिए एक दिन बताया था ना कि पहाड़ पर से झरने का जल गिर रहा था और किसान ने देखा कि मेरा खेत तो सूख रहा है और पास में ही खेत है, लेकिन वो झरने का पानी तो नाले में जा रहा था, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उसने थोड़ा प्रयास किया, दिशा बदल दी और अपने खेत की ओर ले जाए। हमारा मन का प्रवाह भी गंदे नाले में निरंतर होता ही रहता है। पंचेंद्रिय विषय भोगानुरागी वो गंदा नाला है जिसमें मेरा जिस मन की गति निरंतर होती रहती है। उधर से अलग करना, सर्वथा अलग नहीं तो लिमिटेड तो कर लोगे। कुछ जल तो आपके आत्मभूमि में पहुंचना चाहिए, रत्नत्रय का सिंचन होना चाहिए, यहाँ की खेती भी तो होनी चाहिए। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सच, ये धर्मरूपी पौधे ये बाहर की भूमि में नहीं उगेंगे, ये मिट्टी में नहीं उगेगा। ये कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिससे उत्तम, क्षमा उसमें फलता हो, मार्दव धर्म फलता हो। एकेंद्रीय जीव वनस्पति इसमें नहीं होगा। संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक सम्य दृष्टि जीव, वो उसकी अंतःभूमि उस योग्य होती है, उसमें भी उसको सिंचन करना पड़ेगा। उसका जिनवाणी का अध्ययन, पूजन, अभिषेक, जिन भक्ति, उससे अभिसिंचित करना पड़ेगा आत्मभूमि को, तब उसमें वो अंकुरित होंगे पौधे। मैंने एक दिन बताया था, निरुपामीति स्वाहा क्यों बोलते हो? वप धातु का अर्थ होता है बोना, नि माने निशेष, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, 9 कोटि से क्या करना? जिनेंद्र भक्ति रूपी जल से सिंचित करना और रत्नत्रय का बीजारोपण करना। आपको रत्नत्रय तो आत्मा का स्वभाव है, बीजारोपण क्या करें? अरे बीज तो हमारे पास ही हैं और पनपाने वाले भी हम ही हैं, खेती करने वाले किसान भी हम ही हैं। पर भेद विवक्षा पूर्वक चर्चा करेंगे तो जो आज तक प्रकट नहीं हुआ उसे प्रकट तो करना पड़ेगा ना। 8 चट्टानों के नीचे पड़ा हुआ बीज, ऊपर में चट्टान है, पनपेगा नहीं। चट्टान हटा दो, फिर सिंचाई करो, वो बीज पनपने लग जाएगा। यही तो करना है। निरुपामीति स्वाहा से यही अर्थ मिलता है। अशुभोपयोग से हटना और शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करना, तो बीजारोपण प्रारंभ हो गया रत्नत्रय का। वो भी आत्माभिरुचि पूर्वक, रत्नत्रय की भावना पूर्वक प्रत्येक धार्मिक कार्य होना चाहिए। ये चीज़ें ये शुभोपयोग का अर्थ हुआ, उसकी परिभाषा हुई। मंदिर पहुंच गए, एक कलश से दूसरे कलश में जल डाल दिया, जलम निरुपामीति स्वाहा। फिर चंदन उठाया, चंदन डाल दिया। द्रव्य पूजा तो हो रही है, लेकिन आप मंदिर में इसलिए नहीं आए थे कि हे भगवान मेरी आत्मा को भी परमात्मा बना दो। मैं परमात्मा पना बनने की कला सीखने के लिए आया हूँ, ये भावना है तो भाव पूजा हुई। नहीं तो एक काम था ही नहीं और 0 0 0 0 डालते चले गए। हजारों 0 डाल दो, रिजल्ट 1 0 ही हुआ, कुछ नहीं हुआ।
मार्केट में गए थे सब्जी लाने के लिए आप, और सब्जी को देख दुखा करके आ गए। देखो बहुत अच्छे आम रखे थे मार्केट में, अरे बहुत अच्छी सब्जी रखी थी, ये था वहाँ ये चीज़ था, वहाँ ये चीज़ था, मंदिर में आए यहाँ ये वाली प्रतिमा स्फटिक की थी, ये सोने की प्रतिमा थी, ये चांदी की विशाल मंदिर था, बहुत सुंदर था, कारीगर भी बहुत अच्छी थी, चित्रकारी बहुत अच्छी थी, सब देख दुखा करके आ गए। पर लेके क्या आए? कुछ वीतरागता साथ में लाए क्या? कुछ संयम की भावना लेकर आए क्या? क्या हुआ? खाली थैला गया और खाली ही आया। वो वीतराग जो बन चुके हैं उनकी छवि अलग है, आपकी उनकी छवि से अपनी छवि को बनाना वो हुआ ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? ना आलू का त्याग हुआ, ना गाजर का त्याग हुआ, ना जमीकन का त्याग हुआ, ना रात्रि भोजन का त्याग हुआ। जैन भी नहीं, जैन मतलब आचरण से जैन बन नहीं पाए, कुल से तो जैन कहला रहे हो, आचरण से जैन बनो। ये हुआ उत्तम तप धर्म। चर्या सुधारो, कसाय और भोगाकांक्षा का त्याग करना, भोगाकांक्षा के त्याग पूर्वक किया हुआ उपवास वो बाह्य तप में आएगा, उसको उत्तम तप में गर्भित करेंगे। उनोदर भूख से कम खाना, ठीक है, भूख से कम तो डॉक्टर भी कह देता है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए कम खाना चाहिए, तो आप उनोदर करने लग गए। नहीं, बाह्य तप में जैन आगम उसको गर्भित नहीं करता है। उनोदर किस लिए करना? संयम प्रजागर, राजवार्तिक की बात बता रही हूँ मैं। संयम प्रजागर, दोष प्रशम, संतोष और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए हमारे संयम का उत्तरोत्तर गुणाकार रूप से विशुद्धि हमारी बढ़े। प्रमाद आ जाएगा, ज़्यादा खा लेंगे तो स्वाध्याय ठीक से नहीं कर पाएंगे, माला ठीक से नहीं फेर पाएंगे, सामायिक नहीं ठीक से कर पाएंगे। तो अपने सठ कर्मों का पालन करने के लिए, अपने संयम की रक्षा के लिए, संयम के उद्योतन और प्रकाशन हेतु भूख से कम खाना, ये बहुत बड़ा तप है। भूख तो लगी है, 4 रोटी खा सकते थे, लेकिन आज मैंने उनोदर तप लिया है, आज 2 खा करके रहेंगे। लेकिन रोटी बहुत अच्छा टेस्टी था, सब्जी भी टेस्टी थी, सब कुछ अच्छा था। अब मन तो हो रहा था खाने का कि बहुत आज तो बहुत टेस्टी भोजन बना, अच्छा बना, तो खाने की ज़्यादा भावना बढ़ रही है, लेकिन ब्रेक डाल दिया, नहीं मेरा व्रत है। अब यहाँ इच्छा जय हुआ, इंद्रिय निरोध हुआ। संयम की रक्षा के लिए, इंद्रियों के जय के लिए, राग द्वेष आहार संज्ञा को जीतने के लिए उनोदर किया, तब ये तप में आएगा। व्रत परिसंख्यान, कोई सेठ जी थे नगर में, वो आहार प्रतिदिन चौका लगाते थे, अब तो लगाने की बात होगी, पहले तो लगते ही थे। अब सेठ जी बहुत अच्छा भोजन बनाते थे, जूस फल दूध सब अच्छे से रखते थे और साधु को अच्छे से आहार कराते थे। अब कोई मुनि महाराज सोचने लगे, अरे इसी सेठ के यहाँ जाओ, बहुत अच्छा भोजन कराता है, क्या हो जाएगा? आहार संज्ञा उद्दीप्त हो जाएगी। अब उस पर ब्रेक करने के लिए उन्होंने क्या किया? नहीं, मेरे अंदर ऐसी भावना कभी भूल करके नहीं जगनी चाहिए। अब व्रत परिसंख्यान नियम लेके निकल गए। स्वादिष्ट भोजन जहाँ मिलता है वहीं जाने का भाव न जगे, इसके लिए साधु के लिए एक रूल्स बन गया, आप व्रत परिसंख्यान नियम लेकर निकलो आहारचर्या के लिए। रस परित्याग, हमारी इंद्रियां उत्तेजित न हो जावें। रस परित्याग क्या करें? अब समय ही नहीं था मेरे पास, और दूसरी बात है कि शुद्ध घी था ही नहीं। अब 10 लंग चढ़ पर चल रहा है तो शुद्ध घी था ही नहीं, तो हमको रूखी रोटी खानी पड़ी, था ही नहीं इसलिए रूखी रोटी खानी पड़ी। गरीब है तो क्या करे, घर में दूध था ही नहीं, तो आज दूध का हमने कोई त्याग तो किया नहीं था, पर मेरे पास है ही नहीं इसलिए नहीं पिया। नहीं, राजवार्तिक में क्या लिख रहा है? इंद्रिय मद निग्रह, 5 सब प्रकार का स्वादिष्ट भोजन है और थाली में मुनिराज के पास रख दिया गया, लेकिन उन्होंने सब हटा दो। इशारा करके हटा सकते हैं, लेकिन इशारा करके मंगा नहीं सकते। समझ में आया? नियम तो यही है। लेकिन क्या होता है ना,
आप सोचते हो अब माता जी को हलवा दिया तो चलो जितना बनाया पूरा कटोरा खिलाई दो, तो हटा बाहर। अब क्या करते हो, अब फिर वहाँ पर युद्ध तो नहीं बोलेंगे भाई, हाथ बंद करके ऐसे बैठना ही पड़ता है। हटाना करना। पर इसमें मेरा इंद्रिय जय चालू है, हम रसना इंद्रिय के लोलुपी नहीं है। एक्सेस खाएंगे तो मेरा प्रमाद आ जाएगा ना। अपने व्रत का रक्षण यहाँ तो हो रहा है, लेकिन हलवा बहुत अच्छा, अब कटोरी खाली हो गई, अब हम करें और लेके आओ इशारा से। अब ये बन जाए क्या रस, अब ये लालच हो गया, लालच। रस परित्याग, जिस चीज़ को खाने का मन चलता रहता है उसी का त्याग करो, तब तो रस विजय हुआ, इंद्रिय जय हुआ। करते हैं ऐसा, साधु लोग प्राय करके करते हैं। मेरे को संतरा बहुत पसंद था। अब जब संतरे आ जाए थाली में तो जितना संतरा है वो सब खा लेती थी मैं तो पूरा। एक दिन मन में आया माता जी की आज पुण्यतिथि है, कोई तिथि दीक्षा तिथि पुण्यतिथि कुछ भी था, ध्यान नहीं आ रहा, मैंने आजीवन संतरे का त्याग कर दिया। मोगरी बहुत पसंद थी, सब्जी में जेंगरी आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं, जो चीज़ पसंद है उसी का त्याग करना चाहिए, त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद कितना आनंद आया, अब कभी उसके प्रति राग नहीं जगा। हमारे व्रतों का अच्छी तरह पालन हुआ, नहीं तो तुरंत इशारा कर देते, अरे आप लेके आओ, फिर दोष लग गया ना। निर्दोष आहारचर्या तब बनेगी जब जो चीज़ पसंद हो उसी को छोड़ दो, ये चीज़। रस परित्याग, इंद्रिय विविक्त सयासन। कोई बोलता है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, सूने स्थान पर रहना, विविक्त सयासन। नहीं, आगम से किसी अपेक्षा से सही है, पर एक तरह से नहीं, परिभाषा बिल्कुल परिभाषा नहीं बनेगी ये। इसका जब हम लोग जयपुर में थे, तपस्वी सम्राट सनत शाह महाराज जी थे और प्रवचन सार की क्लास चल रही थी, और नेमीचंद पाटनी टोडर स्मारक वाला वो पूरे ग्रंथ की व्याख्या कर रहा था। सबसे पूछा, बताओ विविक्त शासन किसे कहते? अरे विविक्त माने जहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक आदि का गमनागमन न हो, वहाँ पर मत जाओ मत रहो, ये विविक्त शासन नहीं, गलत है। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। बाहर से तो विविक्त हो, कंदराओं में घुस कर बैठ गए, गुफाओं में घुस कर बैठ गए, लेकिन अंदरंग की राग द्वेष की परिणति कुट चल ही रहा है अंदर में, कुछ विकल्प जाल चल रहे हैं, मानसिक तनाव चल रहा है और कषाय जागृत है। इंद्रियां भी भोगों की तरफ चिंतन में लगी हुई हैं। विविक्त कहाँ हुए? अंतरंग को विविक्त करने के लिए सूना स्थान पकड़ा था। सूना स्थान तो पकड़ लिया, लेकिन अंतरंग की जो वासनाएं हैं वो वैसी की वैसी जागृत रही, कषाय भावना जागृत रही, इंद्रियां उत्तेजित ही रही, शून्यागार नहीं हुआ। शून्यागार विमोचितावास कुछ भी नहीं हुआ। मुनि महाराज ने कथानक मालूम है, बहुत तपस्वी थे, वेश्या के यहाँ चातुर्मास किया था, सुना होगा किसी महाराज ने, सुना था ना। लेकिन इतनी निरीवृत्ति, सब कुछ वहाँ पर गलत कार्य हो रहे हैं, वो अपने आत्मस्वरूप में उतने ही लीन है, उनको पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मैं सशरीरी हूँ, यही पता नहीं। रत्नत्रय की एकाग्रता चल रही है, उसी में डुबकी लगा रहे हैं, वो रत्नत्रय का प्रकाशन आत्मिक गुणों में अवगाहन कर रहे हैं। पूरा 4 मास निकल गया, 4 मास उपवास पूर्वक ध्यानस्थ खड़े रहे और चातुर्मास पूरा हुआ, विहार किया। उनकी ध्यानस्थ मुद्रा को देखकर वो वेश्या प्रभावित हुई, उसने अणव्रत धारण कर लिया, सब भोगों का त्याग कर दिया, पाप का त्याग किया, 5 पापों का त्याग किया। ये है छवि। विरोधी कारण मिलने पर भी, क्रोध का निमित्त मिलने पर भी क्रोध जागृत ना हो। जहाँ वासनाएं जागृत होने की संभावना है, वहाँ रहते हुए भी वासनाएं जागृत नहीं हो रही हैं। विवाह कर लिया, एक ही जगह शयन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर रहे हैं। आपने सुना होगा विजय और विजया की कथा। शादी उसने शादी के पहले ही विजया ने आजीवन ब्रह्मचर्य, नहीं गलत बोल दिया, विजया ने कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया था और विजय कुमार ने शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य रखने का नियम आजीवन के लिए।
उसने आजीवन कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का नियम लिया लड़की ने, और लड़के ने आजीवन शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम। और अचानक मालूम तो था नहीं, किसी को बताया तो था नहीं, मन में बात थी, एक दूसरे का भी एक दूसरे को पता नहीं था, और विवाह हो गया दोनों का। दोनों प्रसन्न होते हैं, अच्छा हुआ मुझे ब्रह्मचर्य धारण करने का नियम तो मिला, ऐसा मौका तो मिला, और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे हैं। किसी मुनि महाराज ने एक अंधे व्यक्ति को बताया था कि विवाहित होने के बाद भी जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया है, उनको देखने को दिख तो नहीं रहा है, पर उनकी ऊर्जा मिलेगी तेरे को, वहाँ पहुँचने मात्र से आंखों में रोशनी आ जाएगी। वो व्यक्ति घर घर घूमता रहा, पहुँच गया विजय और विजया के महल पर। वो अरे अंधा है क्या देखेगा, उसके माँ बाप करे तू अंधा है क्या देखेगा हमारे बेटा बहू को, नहीं मुझे देखना ही है, मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। जैसे सामने आते हैं दोनों आंखों में रोशनी आ जाती है। उनका असाता साता रूप परमन कर गया। इतनी महिमा उस अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के ऊर्जा से प्राप्त होती है, बहुत बड़ा व्रत है। काय क्लेश में सभी आ गया, इस माने अपनी शक्ति को न छिपाते हुए। काय क्लेश किसे कहते हैं? विविक्त शासन की चर्चा हमने कर ली। काय क्लेश अनिगूहित वीर्यस्य मार्गा विरोधी काय क्लेश, अपनी शक्ति बल को न छिपाते हुए रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग के अविरुद्ध शरीर को पीड़ा देते रहो। थोड़ा कंट्रोल करो। मन कहता है पिक्चर देखने चलो चले गए, मन कहता है घूमने चलो चले गए, क्लबों में चले गए, ताश खेलने बैठ गए, मनोरंजन करने बैठ गए। नहीं, मनोरंजन करना है तो संगीत पूर्वक जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो ना। मार्ग अविरोधी हमारा कार्य होना चाहिए, रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग से विरुद्ध, जिससे मिथ्यात्व का पोषण होता है, वैसा काय क्लेश मत करना। मिथ्या दृष्टि भी तप करते हैं, इसलिए लिख दिया मार्ग अविरोधी। धूप जितना सहन होता है धूप भी सहन करने का अभ्यास करो, सर्दी भी सहन करने का अभ्यास करो, गर्मी भी सहन। लेकिन यदि नहीं हो पा रहा अभ्यास, उल्टा रिजल्ट आ रहा है, तो मिच्छा में दुक्कडम। भाई हम अब भगवान से प्रार्थना करो मुझे ऐसा शरीर मिले आगे जिससे कि हम कठोर तप करके कर्मों की निजरा कर सकें। भाई 9 कोटि से नहीं हो पा रहा तो जिस कोटि से हो रहा है उस कोटि से तप करने का अभ्यास करते रहना। कृत कारित अनुमोदना मन वचन का जिस प्रकार से हो पा रहा है, अब जितने परसेंटेज करोगे उतने ही परसेंटेज पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। 9 कोटि से करो तो बेस्ट हो गया, सबसे अच्छा हो गया। पर ये बता रहे हैं, आपने इष्टोपदेश पढ़ा ना सबने, इष्टोपदेश में क्या बताया है? इस श्लोक को निरंतर याद रखो। क्या बताया? यद देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम। जो शरीर के लिए अपकारी, अपकारी माने अहितकारी, जो शरीर के लिए अहितकारी है वो जीव के लिए हितकारी है। इसको दिन भर नहलाते रहो, खिलाते रहो, को बच्चा गहना पहनाते रहो, खिलाते रहो, पिलाते रहो, ये तो पुष्ट होता रहेगा। और वो भी साता का उदय हो तो पुष्ट कर पाओगे, यदि असाता का उदय तो भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा क्या है? इस पंखे को पकड़ करके डंडा ले करके और चलाते रहो, चलाते रहो। अरे मेरे को गर्मी लग रही, तू चल क्यों नहीं रहा? चल, चलेगा क्या? वो कितनी देर हाथ दुखने लगेगा, नहीं चला पाओगे, आप थक जाओगे। स्विच ऑन कर दिया, करंट है तो बैठ के क्यों? अरे यदि यद जीवस्य उपकार है, जो जीव माने रत्नत्रय स्वरूपी जीव, उस रत्नत्रय का पोषण यदि निरंतर हो रहा है तो साता का उदय बना ही रहेगा। और शरीर पोषण के लिए आपको कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा। वो तीर्थंकर निराहार होकर के 8 वर्ष की उम्र में यदि केवल ज्ञान हो गया और 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु है, बिना खाए शरीर की शोभा बनी रहती है, रूप लावण्य बना रहता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है, रोग सुख होता ही नहीं, 18 दोष से रहित हो गए, भूख प्यास लगती ही नहीं है। और फिर स्थायी अतीन्द्रिय आत्म सुख सिद्ध अवस्था, अनंत अवस्था में ही आत्म सुख है।
स्थायी सुख को प्राप्त करो ना। ये नकली सुखाभास, इसके पीछे मत पड़ो। इसलिए बता रहे हैं यह जीवस्योपकाराय, जो जीव के लिए उपकारी है वो शरीर के लिए अपकारी अहितकारी, और जो शरीर के लिए हितकारी है वो जीव के लिए अहितकारी। यहाँ भी एकांत नहीं लगाना, अनेकांत और शादवाद के फॉर्मूले पूर्वक ही सभी श्लोकों का अर्थ लगेगा। मतलब जितना आवश्यक है धर्म ध्यान के लिए, जितना आवश्यक है उतना ही शरीर को दो। डीजल है गाड़ी में तो डीजल से गाड़ी चलेगी, बस गाड़ी चलती रहे, धर्म ध्यान बनता रहे, इतना ही शरीर को आहार पानी देना, भोजन पानी देना, उतनी इसकी रक्षा करना। बाकी एक्सेस अन्यूनम अनतिरिक्तम में चलो। अब बाह्य तप की चर्चा हुई, अंतरंग तप की हुई नहीं, दो लाइन में बताऊंगी। सबसे पहले आता है प्रायश्चित। प्राचुर्येण निर्विकारम चित्तम प्रायश्चित्तम। प्राचुर्येण निर्विकारम चित्तम, अपनी चित्त भूमि को, अपने आत्म प्रदेश को कैसा बनाना? निर्दोष। हमारे विचार, हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति जिस समय निर्दोष हो जाती है वो निर्दोषता ही प्रायश्चित है। अब दोष लग जाता है तो लग जाने पर अब कपड़ा काम करते करते गंदा हो गया, स्वरूपता तो शुद्ध था, सफ़ेद था, लेकिन कालिश आ गई तो फिर कालिश को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि कालिश है तो उसको हटाओ, तो कालिश को हटाने का उपाय करना, कालिश को हटाने के लिए प्रयत्नशील रहना। इसलिए आचार्य प्रायश्चित की परिभाषा ही बता रहे, निर्विकारम चित्तम प्रायश्चित्तम। और ये प्राचुर्येण पूर्णता, जब तक कालिश पूरी नहीं हटती है तब तक कपड़े को रिगड़ लगाते रहते हो, धोते रहते हो। इसी प्रकार प्रायश्चित किसे कहते हैं? जब तक हमारी चित्त भूमि सर्वथा निर्दोष नहीं होती है तब तक प्रायश्चित का सहारा लेते रहो और अपनी आत्मभूमि को स्वच्छ करते रहो, यही है प्रायश्चित। प्रायश्चित के बाद आया विनय। विनय का हमने कई बार बता चुके आपको। कसाय इंद्रिय विनयनम विनया, कसार इंद्रियों को जीतना। और विनय किसे बताया था? विलयम नयति कर्म मलम इति विनया। विलयम नयति कर्म मलम, कर्म मल को पूरा हटा देना। जिस प्रोसेस से आठों कर्म रूपी मल हटते हैं उस प्रोसेस का नाम विनय है। लास्ट का आपको नमोस्तु बंदामी उपचार विनय है। हाथ तो जोड़ दिया, लेकिन जिसको हाथ जोड़ रहे हो उससे आपको एलर्जी थी अंदर में, मेरे अमनाय के नहीं है, मेरे गुरु नहीं है तो, पर क्या करें, सबके साथ है तो हाथ तो जोड़ना पड़ रहा है। उपचार विनय भी नहीं हुआ। उपचार भी मुख्य के अभाव में मुख्य है ही नहीं। दुनिया में यदि कलश नाम की कोई वस्तु ही ना हो तो ड्राइंग बना सकोगे कलश का? कोई कलश का आकार आपके दिमाग में है तो अब तो ड्राइंग चित्र पर कलश बना रहे हो, चित्रित कर रहे हो, समझ में आना चाहिए। स्वाध्याय, खाना बनाते समय, झाड़ू बारी कर, कुछ भी कर रहे हो, आपका स्वाध्याय उस समय भी बन सकता है। झाड़ू लगाते समय अरे कोई चींटी मरना नहीं चाहिए, पानी डालना है नहीं, पहले देखभाल के डालना है, कोई जीव ना मर जाए, स्वाध्याय चालू है, धर्म रक्षण की भावना है। अहर्निश जिनवानी से जो सीखा उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए चिंतन मथन है तो अहर्निश स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग, परिमित काल विषया शरीरे ममत्व निवृत्ति। परिमित काल के लिए शरीर से ममत्व छोड़ने का प्रयास करते रहना काय उत्सर्ग। ध्यान, चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम। हमारा चित्त विषयों की ओर दौड़ रहा है, उधर से उसको रोकना, क्योंकि नाना अर्थों के आलंबन से जो चित्त विक्षेप होता है उसे चिंता कहते हैं और चिंता निरोधी ध्यान है। देखो लोहे की छड़ को, टेढ़ा हो गया लोहे की छड़, अब टेढ़ी है तो ऐसे पकड़ पकड़ के सीधा करते रहोगा क्या? तपाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। वक्रता, मन में वक्रता, वचन, मन वचन काय कृत का अनवोना वक्र परिणाम बोल रहे हैं हमारे। इस वक्रता का संबंध सभी दोषों से, सिर्फ मायाचारी से नहीं है।
लोभ भी हमें जीवन को विकृत करता है, वक्र बनाता है। तो जैसे लोहे की छड़ जब टेढ़ी हो गई हो तो तपा कर उसे सीधा किया जाता है, इसी प्रकार बाह्य और अंतरंग तप, इन दोनों के माध्यम से हम ऋजु गति, शुद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। सिर दर्द होता है, बाम लगा लेते हो। आचार्य बोले वो तप ही वो बाम है जिससे हमेशा हमेशा के लिए रोग की निवृत्ति हो सकती है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सब प्रकार की जन्म, जरा, मृत्यु, ये सब रोग हैं। इनको हटाने के लिए कौन सा बाम चाहिए? ये वाला बाम सिर पर लगा लिया, जन्म, जरा, मृत्यु का रोग हट जाएगा क्या? तप ही बाम है। अब समय मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है तो अब हुआ ही नहीं पूरा। ध्यान हो गया ना, 12 प्रकार के तप हो गए। हाँ, प्रायश्चित, विनय, भैया और स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, इन 12 प्रकार के तपों से ही तपाकर हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। तो और जैन धर्म में वो प्रोसेस सीखने को मिल सकता है, अन्य धर्मों में ये प्रकार की प्रोसेस है ही नहीं, जानते ही नहीं है। जब बोलो उत्तम तप धर्म की जय।